वो प्रदीप चौधरी तो आज तक है झंकिया ही नहीं, उनने तो आज तक यहाँ कोई कार्य भी नहीं करा, ना कोई सड़क ना कोई कुछ कार्य करे हो यहाँ पे है। उनने तो आज तक शिकल भी नहीं दिखाई यहाँ पे है। आप नहीं गए पूछने कि भैया ऐसा कुछ हो गया हमारे साथ? पूरे गए 10-10 आदमी गए, 15-15 इकट्ठे होकर उसके पास में ट्रॉली भर भर के गए उसके पास में, वहीं पे सहारनपुर। यहाँ तो मिलता ही नहीं वो, तो कुछ नहीं होया जी। सब देखेंगे, उन्होंने कहा देखेंगे, और देखना क्या था, फिर भूल गए हमारे, फिर भूल गए। 2 बार 3 बार हमारे गांव के आदमी गए उनके पास में कि भाई आपके इलेक्शन के कारण ये सब झगड़ा हुआ था और बेगुनाह फंस रहे हैं, 29 लड़के बेगुनाह फंस रहे हैं, उनका लाइफ कैरियर भी ख़त्म होता जा रहा है। अच्छा जी, और आप जो है इस बारे में, सरकार आपकी है, यहाँ भी है, ऊपर भी है, निष्पक्ष जांच करा कर उनको कराइए, उनका फैसला कराइए, उनको निपटाइए उस मामले से। लेकिन क्या हुआ, वो जो नशा वाली मीठी गोली है वो दी, अरे भाई देखेंगे करावेंगे, देखेंगे करावेंगे, आज तक ना देखा गया ना कराया गया। कोई इस पे बातचीत नहीं हुई? बातचीत तो हमने तो अपना पक्ष रखा और कहा उनको कि ऐसा हुआ, लेकिन उन्होंने कभी भी इस बात को सीरियसली नहीं लिया, और ना ही उन्होंने कोई ऐसी मतलब उनकी सोच रही कि हम जहाँ अधिकारियों से मिलें, जानकारी करें क्या कैसा हुआ और इस मामले को निपटावें। उन्होंने कोई मामला नहीं निपटवाया, केवल मीठी गोली देते रहे जब हम भी जाते रहे, और इस एरिया में कोई काम उनका नहीं है। इस एरिया में सिवाय वीरेंद्र सिंह उपनिष के और कोई हमें घास घेरता ही नहीं, ना हमें पूछता। और उनकी तो बात ऐसी है भाई, हमारे क्षेत्रीय हैं और हम रात को भी जाते हैं, हम रात को भी हमारे साथ है, दिन में जाते हैं दिन में भी हमारे साथ है। लेकिन अब दोबारा से भाजपा कहीं ना कहीं उन पर सोच रही है, प्रदीप चौधरी हैं, उन्हीं पर सोच रही है कि हो सकता है उनको टिकट मिल जाए, दोबारा रिपीट उनको कर दिया जाए, तो उसके बाद वो प्रदीप चौधरी था यहाँ वोट नहीं मिलने की जी, एक भी वोट नहीं मिलने की। अगर मनीष चौहान का तो टिकट हो यहाँ बीजेपी थे तो वोट मिलेंगी, अगर मनीष चौहान के अलावा किसी का भी टिकट आई हो तो वोट नहीं मिलने के। फिर कहाँ जाएंगे? सामने से हो सकता है एकरा चुनाव लड़ेंगे, तो इकरा पे ही जाएंगे जी। तो ये गुजरों का गांव है, सभी गुजर है, हिंदू गुजर है मोस्टली। हाँ जी, हिंदू गुजर है। तो मतलब अपने को छोड़कर प्रदीप चौधरी हिंदू गुजर है और इकरा मुस्लिम गुजर है, तो इकरा के साथ चले जाएं प्रदीप को छोड़कर? वो भी तो गुज्जर है जी, इकरा भी, वो भी तो इकरा भी तो गुज्जर ही है जी, उसके भी नाम के पीछे गुज्जर है इकरा के भी। लेकिन वो तो प्रदीप ने तो हम पूछे भी नहीं आया क्या थेरे लारा के होया, कि कर होया, के नहीं होया। इस केस में 1-1.5 लाख लग लिए एक ही आदमी के। अब बताओ कितनी बड़ी हानि, ना तो कोई यहाँ किसानी है, हम इतने बड़े वो तो है नहीं, अधिकारी हैं, अरे कहीं तो पैसे लगा रहे अपना, इसमें तो खेती में तेल लगा, ना बिल पटता ना कुछ पटता, वो उसमें लगाओ जाओ मुकदमे में, हम तो फर्जी मुकदमों में जी। तो प्रदीप चौधरी तो वोट मिलने की नहीं जी यहाँ से। सिंह साहब क्या है मतलब? नहीं सही कह रहे जी, हम सही कह रहे, ऐसा हुआ था यहाँ। अच्छा, एक मेरी भी बात हुई थी प्रदीप चौधरी से, वो कहने का यार 30 दिन के भीतर या 35 दिन के भीतर फाइनल रिपोर्ट था, पहले मिलते तो कोई मिला नहीं। मैं कहा भाई तो कुछ कहने का तो केस उसमें जाए अदालत में, ये बताओ कैसे करे। मैं कहा भाई तेरे हाथ में तो सरकार ऊपर तो थोड़ा कोर्ट है, कोर्ट में तो क्या कर सकता है कोई नेता? भाई ये तो वे जानते होंगे। मैं कहा सरकार तो है भाई, मुख्यमंत्री भी है इनका, सारी चीज है, मैंने प्रशासन पर थोड़ा देख है। नहीं, क्या उनको जो है, क्या उनको पहले इलेक्शन के टाइम में जो झगड़ा हुआ हर जगह की स्थिति उनके सामने नहीं गई, पता नहीं लगा उन्होंने कि वहाँ पे क्या हुआ है जी। संगीत सोमना सारे मुकदमे हटवाए, मंत्री बन तो क्या लटवा देते जी। हाँ, हम इसके अलावा 20-20 आदमी लेकर गाँव में वहाँ सहारनपुर प्रदीप चौधरी के नो एसपी से बात करूँगा मैं, बता एसपी का मैटर है मीठी गोली के बाद ये कोर्ट में मुकदमा जा रहा, इन्हें तो मीठी गोली दे बस। तो अब क्या लग रहा है, दोबारा से सोच रही पार्टी उनको टिकट देना? वो बिल्कुल आ रहा जी, एक भी वोट नहीं पड़ने की उसके यहाँ ना। मनीष चौहान तो आओगा और 100 का 100% सारी वोट मनीष चौहान की पड़ेगी। क्या है मनीष में ऐसा? सारी खूबी है जी, अजी सारी खूबी है। दूर यहाँ तक लम तक संदे बांध लो, किसी गांव में सर्वे कर लो, उनका काम हो रहा है जी। लोगों की सुना है जी वो। हाँ हाँ, ढेर काम आज तक इस गांव के विकास में काम हुए, सिर्फ इन मनीष जी का या इसके पिताजी मंत्री रहे, उन्हीं का सहयोग रहा इस गांव में, इस इलाके में सारे में। हाँ जी, कोई भी एमएलए एमपी रहा है, किसी का पत्थर कोई या कोई काम हमारे यहाँ गिनवा दो, नाम दिखवा दो वहाँ उसने काम किया है। जो भी काम है वीरेंद्र जी ने किया या मनीष जी ने किया है। अभी ये रोड सी हमारी टूटी पड़ी थी, किसी मेरे भाई ने जो है प्रदीप जी को भी कहा भाई रास्ता बहुत ख़राब हो रहा, बनवा दो, कहने हाँ काली बनवा देंगे। लेकिन उससे पहले ही हमारे हमारे मंत्री जी ने, वीरेंद्र सिंह जी ने
चाहे वो उन्हें अपनी निधि से करवाया या जिला पंचायत की निधि से करवाया, ये रास्ता बनवा दिया। अब बताओ, जो आदमी हमारे काम के लिए दिन रात खड़ा है, हम उसको छोड़ कर कहाँ जा सकें और क्यों जा सकें, क्यों चले जाएं? भाई काम तो हमारे ऊपर रहेगा दिन रात का। हमारा कोई भी लफड़ा हो, कोई भी झगड़ा हो, कोई भी हमारे विकास की बात हो, उनके अलावा हमारी कोई सुनने वाला ही नहीं। और ऐसा सुनना किस काम का भाई जो कान को तोड़े। अब प्रदीप को आप अभी कह रहे थे गुज्जर है, ठीक है गुज्जर है, हम उन्हें कहते, लेकिन वो सुनना किस काम का जो हमारे कानों को तोड़े। उन्हें तो हमारे कान तोड़ दिए, हमारे कान तोड़ दिए, हम क्यों सुनने को पसंद करेंगे? हमारे लिए तो हमारे जो हैं रांग हैं, जीबर चांदी हैं, जीबर सोना जी, हमारे लिए तो ये हैं जो हमारे दिन रात कामों में खड़े रहे हैं। और ये बात पक्की है, आपको मीडिया के सामने कह रहे हैं हम कि अगर मनीष के अलावा और कोई भी आता है, हमारे गांव से वोट नहीं मिलेगी। तो जाएंगे कहाँ फिर? इकरा पे चले जाए? चले जाएं, इकरा पर चले जाएं, जा सकते हैं, है ना भाई, इकरा पर जा सकते हैं, जा सकते हैं। जा सकते हैं। लेकिन मजबूरी में हो गया कि मजबूरी में जाना हो गया। मजबूरी कह लो, हमारे सामने जब सुनो एक विकल्प होते हैं, विकल्प होते हैं, अगर हमारे पास तो हमारे वाला विकल्प नहीं है तो कोई दूसरा विकल्प हम तलाश करना पड़ेगा और उसके साथ जाना पड़ेगा। और विकल्प के रूप में फिर जो है इकरा भी हमारे लिए कोई बुरी नहीं है। अच्छा, हाँ, अब बुरी नहीं फिर कोई ना। मनीष और इकरा अपने सामने हो जाए फिर मनीष है, फिर मनीष है, फिर मनीष है, भूल जाएंगे इकरा को। बिल्कुल भूल जाएंगे, बिल्कुल भूल जाएंगे। हमें अभी मैंने आपको अपने शब्दों में कहा कि हमारे हर काम के लिए, हर विकास के लिए ये हमारे सामने खड़े हैं। जो भी आपको बताया गांव में जो भी रास्ते गलियां जो भी है सब विकास इन्हीं की देन है। अब फिर इस बात सही है, हम और इसके सामने सबको भूल ही जाएंगे। आपका क्या कहना है? हाँ जी, मेरा भी यही कहना है जी, जो मास्टर जी अब ने, अपोजिट नहीं है, अब अपोजिशन नहीं चाहिए। हाँ नहीं, जो कोई हमारा काम करेगा हम तो उससे वोट देंगे जी। अच्छा, हाँ जी। क्या लगता है, क्या नाम भाई साहब? मनीष चौहान अच्छे कैंडिडेट है। नहीं ये नहीं पूछा मैंने, अरे रट्टा मारे मनीष चौहान के नाम का। मनीष चौहान ने पढ़ा के खड़ा किया है क्या? मैं पूछ रहा हूँ कि जो आपके सांसद रहे प्रदीप चौधरी, उनका कैसा रहा 5 साल, किस तरह के रहे? बहुत गंदा रहा जी उनका तो। कभी गांव में नहीं आए, कोई गांव में विकास नहीं करा, किसी किस्म की कोई मदद नहीं है पूरे गांव की। पूरा गांव उनके खिलाफ है। अगर यहाँ से टिकट मनीष चौहान का हो तो उनके साथ पूरा गांव है, नहीं बाकी ने प्रदीप चौधरी को एक भी वोट नहीं मिलेगी यहाँ पे। अगर प्रदीप चौधरी का ही टिकट हो जाए तो फिर भी नहीं मिलेगी। फिर कहाँ जाएंगे? फिर वहाँ पे जाऊंगे मरगांव का। अच्छा, इकरा उनसे देंगे उन पे चले जाएंगे जी पूरा गाँव। क्या आप भी कुछ कह रहे हैं पीछे पीछे? हाँ जी, बस यही कहना अशोक कुमार है जी। क्या लगता है आपको, क्या रहने वाला है लोकसभा में, क्या होगा, क्या रहना है? सभा में अगर मनीष चौहान का टिकट होगा तो ये जीतेंगे, अच्छा, यानी वोट इकरा से देंगे जी। बस कितनी उम्र है आपकी? 62 साल जी। आपने तो मनीष को अपने सामने बड़ा होता है देखा होगा, क्या खूबी नजर आती है मनीष? खूब जी, यहाँ पूरे क्षेत्र में यही काम करे जी, जो भी विकास का कार्य हो और कोई करता ही नहीं। वही करे। हाँ जी, और ये जो सांसद आपके प्रदीप चौधरी, ये तो कुछ नहीं काम किया जी, यहाँ पे कोई भी काम नहीं किया जी उसने, कोई काम नहीं, कुछ नहीं किया जी यहाँ से। और ना उनकी वोट देंगे जी हम। ना वोट देंगे। हाँ जी, नाराजगी ज्यादा बढ़ गई। नाराजगी है जी। 29 लड़कों का नाम आ रहा जी, बिल्कुल सही है बात, फर्जी। और जबकि भाजपा की वोट पूरा गांव दे रहा था, बस एक वोट डालने के कारण एक बीएसएफ के जवान ने और बस हंगामा कर दिया जी। हाँ, 29 के फर्जी नाम है जी कतई, और वो परेशान है बच्चे। और वो उसका बस है जो थोड़ा बहुत वो कर रहे हैं, तो यही कर रहे हैं जी मंत्री जी। पूरे 5 साल हो गए बीजेपी की वोट पड़ रही थी यहाँ पे। 29 आदमियों पर फर्जी मुकदमे लगे 29 आदमियों पे, जो ये बकवास मार रहा। इसके जीता पूछ कर देख, 29 में तो एक भी था क्या यहाँ से? कोई नहीं था उसमें, मैं भी हूँ। 29 में बीजेपी की वोट पड़ रही थी, बीजेपी ने मुकदमे कर दिए, आज तक में मुकदमे वापसी नहीं हुए। गुंडा एक्ट अलग अलग हैं, जिन्होंने नू भी नहीं पता। कई लड़के तो ऐसे हैं, चल हमारे बागी तो ऐसे बारंडवे पंडवे अपना कैट रहे थे। हकीकत में कुछ तो ऐसे जो रौनक जाए वहां जाने के मैरोगी, जिस पे बेचारे पे फर्जी हम मार पे भी 29 में तो एक भी आदमी नहीं था। ये तो बकवाद मारे, कोई किसी की सरकार नहीं। बीजेपी की वोट सबने पता, प्रदीप चौधरी जीत का गया यहाँ से। प्रदीप चौधरी का इलेक्शन था यहाँ से, जीत का गया। और उसके बावजूद भी आज तक में फर्जी मुकदमे नहीं हटे। हम कैसे मान ले फर्जी मुकदमे होते नहीं, कह रहा होते नहीं फर्जी मुकदमे, हर चीज क्या था, थोड़ा सा बताइए कि किस तरह के, किस बात के मुकदमे? यहाँ पे इलेक्शन चल रहा था,
इलेक्शन चल रहा तो एक वो था बीएसएफ का जवान, वो उसकी अखिलेश की वोट करवा था, यादव था वो, यादव साइड का। अच्छा। तो एक लड़की वोट गिर रही थी, वो अपनी नानी नुन्नी की वो बुढ़िया थी, तो वो रोक तो कि वोट गिर रहा है इसकी, लेके तेरा काम है ड्यूटी करने का, तेरा वोट गिरने का काम नहीं है। बस फिर उसके साथ क्या सुनी होगी, उनने फायरिंग कर दी और कुछ नहीं, मार धाड़ कोई नहीं हुई, उसने फायरिंग चालू कर दी। फायरिंग होने के बाद में फिर गाड़ी गलौच होने की, गाड़ी गलौच होने पे एक पकड़ के उन्हें 2 जने गांव के ही वे धुन दिए गांव के, उनका कोई नहीं नुकसान हुआ, ना उनका किसी ने मारा ना कुछ। ये फर्जी मुकदमे फिर सरकार ने मुकदमे लगा दिए पब्लिक पे, 29 लोगों पे। अगर एक भी आदमी नु कह दे अक नहीं मैं झगड़ालू है या उन्हें झगड़ा करा, तो जो सजा गुनहगार की वो मिलनी चाहिए उनसे। तो इसमें कोई मदद नहीं की किसी ने आपकी? सिर्फ वीरेंद्र मंत्री जी ने, दिशाले वाले ने, जो फाइल भी लेके जा रहा अक में वहां दिखम्मा योगी जी था, लेकिन अब तक होया कुछ नहीं। क्या नाम है? राजपाल सिंह है। जी, आपको क्या लगता है कि कैसे बीते 10 साल, कैसी रही? साल बहुत अच्छे बीते, विकास का काम बहुत ज़्यादा हुआ है देश में जो है, उसका जो है, और सुरक्षा का काम सबसे ज़्यादा है, रोडों का सबसे ज़्यादा काम हुआ, ये बहुत तगड़ा काम हुआ उसमें। देखिए, ये जो गांव के लोग हैं, इन्होंने जो कहा वो आपने सुना। आपकी जो राय है वो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। आप क्या समझते हैं कि कैसी बीती है सरकार? अब तक के लिए इतना ही। मैं रोहित शर्मा, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9। जय हिंद।